डू नॉट स्टार्ट विथ 13.1 एक्सरसाइज अनलेस यू हैव सीन द इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने 13.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो 13.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट मत करना, बिकॉज इंट्रोडक्शन में हम लोग ने डिस्कस किया था कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव करना है, फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आप 13.1 सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ क्या है ना कि हमने जैसे इंट्रोडक्शन किया था उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी विच आर इम्पॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइड, वी नो दैट व्हाट इज अ क्यूबॉइड, राइट? इट्स अ सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड बेसिकली। इसमें 6 साइड्स होते हैं, राइट? 6 सर्फेसेस होते हैं, हर एक सर्फेस रेक्टेंगुलर होता है। इसमें ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है, राइट? ये हमको पता है। ऑपोजिट सर्फेसेस का एरिया इक्वल होता है, तो कभी भी ऑपोजिट सर्फेसेस का एरिया फाइंड करना है तो वो सेम ही होगा। प्लस वर्टिकल सर्फेस एरिया मतलब लैटरल सर्फेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का जो एरिया होता है, मैंने रूम का एग्जांपल दिया था। सो आप एक दिमाग में बिठा दो कि अगर मुझे बेस का एरिया निकालना है तो इट्स L इंटू बी, दैट इज LB। इट विल बी वॉट? L इंटू बी, दैट इज LB। तो टॉप का भी एरिया क्या होगा? LB होगा। इन द सिमिलर मैनर मुझे साइड वॉल्स का एरिया निकालना है तो इट्स B इंटू H, BH। तो ये साइड में भी BH होगा। पीछे वाले सरफेस का या फिर आगे वाले सरफेस का एरिया निकालना है तो इट्स नथिंग बट H इंटू L, दैट इज LH, और पीछे वाले का भी LH। समझ में आया? सो ये आप दिमाग में बिठा दो कि 4 वॉल्स में से ये LH है, ये LH है, BH है, BH है। LB जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, वो बेस का और टॉप का होता है, दैट इज सीलिंग एंड द फ्लोर होता है। अगर आप रूम को इमेजिन करो तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि ऊपर वाले सरफेस का एरिया LB है, नीचे वाले का भी LB है, LB, और बाकी 4 वॉल्स में से 2 वॉल्स का BH है और 2 वॉल्स का LH है। LB किसका है वो याद रखोगे तो बाकी दोनों भी याद रह जाएगा। LB किसका है? ऊपर का है, नीचे का। तो क्वेश्चन में कभी भी वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया तो फॉर्मूला याद भी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? वर्टिकल सरफेस मतलब 4 वॉल्स, मतलब क्या? LB नहीं चाहिए, LH प्लस BH, तो 2 लगा दो आगे, बिकॉज देयर आर 2 वॉल्स, ठीक है, जिसका LH है और 2 वॉल्स है जिसका BH है, तो 2 इंटू LB प्लस BH, 2H इंटू L प्लस B आ जाएगा फिर, राइट? सो इट्स 2LB, 2LH, 2BH प्लस LH। 4 वॉल्स का निकालना है तो LB नहीं लेंगे हम लोग, तो बाद में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, H कॉमन निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? B प्लस L या फिर L प्लस B लिखो। सो हम लोग को वर्टिकल सर्फेस एरिया मिल गया। सो आप इतना बिठा दोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल नॉट रिक्वायर फिगर फॉर सॉल्विंग द सम्स। यू विल नॉट इवन रिक्वायर टू इमेजिन द फिगर अगर आप ये बिठा दोगे तो, ठीक है? इन द सिमिलर मैनर क्यूब में आपको क्या याद रखना है? क्यूब में आपको सिर्फ याद रखना है कि हर एक सरफेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। हर एक सरफेस का एरिया क्या होता है? A² होता है। अगर साइड को A लिया तो, अगर साइड को X लिया तो X² होगा। डजंट मैटर, हर एक सरफेस का एरिया A², ये भी A², आगे वाले का A², पीछे वाले का A², राइट? अगर मुझे वर्टिकल सरफेस एरिया निकालना है तो 4 वॉल्स मतलब 4A²। देयर इज नो नीड टू थिंक, देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग। ऑल 6 सर्फेसेस का एरिया निकालना है तो 6A²। एंड इन द सिमिलर मैनर वी कैन डिराइव एनी फॉर्मूला। आपको सिर्फ वॉल्यूम का बाय ऐड करना है, इट्स L इंटू B इंटू H, और यहाँ पे A³। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला? बिकॉज अभी देखो हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं, 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला है। एंड 13.1 एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सम्स स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए हमारा प्रिपरेशन दैट हमें फॉर्मूलाज बाय हार्ट अगर नहीं भी है तो भी हम लोग सम्स में सिर्फ सम पढ़ के, अगर वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है तो हम सिर्फ इमेजिन करके फाइंड कर सकते हैं। इमेजिन सिर्फ इतना करना है कि वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब वॉल्स का एरिया मतलब ऊपर और नीचे का एरिया नहीं आएगा, मतलब LB नहीं आएगा, तो क्या आएगा? LH प्लस BH। सो LH प्लस BH, 2LH प्लस 2BH, 2BH प्लस 2LH, 2 कॉमन निकालो, H कॉमन निकालो तो L प्लस B, वर्टिकल सरफेस एरिया मिल गया। अगर सब चाहिए तो LB भी ऐड कर दो उसमें, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के, फिगर को इमेजिन ना करके, फिगर ड्रॉ नहीं किया तो भी आप कर सकते हो, उतना प्रिपरेशन होना चाहिए। Let us begin with 13.1 exercise. Now as I am reading the question, you are also supposed to read it along with me. So keep your textbook handy in front of you, because the first step of understanding any sum is to read the question properly and understand the question first. If you understand the question properly, then only we can solve the sum properly. Is that clear? So I want all of you to read the question along with me and understand it. Try to understand it. Okay. So the first question is, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep
इज टू बी मेड, तो एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसका डायमेंशंस दिया है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. इट इज ओपन एट द टॉप, तो वो ऊपर से ओपन है, बॉक्स में ऊपर का सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. सो देयर आर 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. अब इसमें सबसे पहले दिया क्या है, लेट अस सी. सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 of 13.1. Let us see. First thing first, there is a plastic box. So for a plastic box, which is in which shape? Cuboid, because length दिया है, breadth दिया है, height दिया है. What is the length given? 1.5 meter long. What is the breadth given? 1.25 meter wide, and the wide over here means breadth is 1.25 meter. So wide means breadth. Clear? And deep is 65 centimeter. क्वेश्चन में कभी भी डीप आएगा, डेप्थ आएगा, इसका मतलब होता है उसका हाइट. उसका जो हाइट है वो 65 सेंटीमीटर है. So divide by 100 to convert it into meters. So 65 upon 100 meters, that comes to 0.65 meters. All the dimensions should be in same units. तो इसके लिए हम लोग ने उसको पहले ही मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है. चलो अभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं क्या है क्या नहीं है. यहाँ पे बोला है एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है आपको. सो एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, मतलब ये क्यूबॉइड शेप का होगा. सो इट विल बी इन विच शेप? क्यूबॉइडल शेप. सो लेंथ दिया है 1.5 मीटर, ब्रेथ दिया है 1.25 मीटर एंड हाइट दिया है 0.65 मीटर. इट इज टू बी मेड आउट ऑफ प्लास्टिक शीट. तो एक शीट है जो प्लास्टिक का है. फर्स्ट क्वेश्चन, उससे इसको फॉर्म करना है, प्लास्टिक शीट से पूरा का पूरा बॉक्स बनाना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. मतलब ये बॉक्स फॉर्म करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कितना शीट का एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितना टोटल शीट रिक्वायर्ड होगा. कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा? जितना एरिया ये बॉक्स का है उतना ही एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज हम लोग को क्या फॉर्म करना है? बॉक्स फॉर्म करना है. किससे फॉर्म करना है? प्लास्टिक शीट से करना है. तो जितना बॉक्स का एरिया होगा उतना ही शीट रिक्वायर्ड होगा. आई होप इट इज क्लियर. सो एरिया ऑफ शीट विच इज रिक्वायर्ड of plastic sheet required will be what? Will be what? It will be nothing but area of box. I hope it is clear. Box कौन से शेप का है? क्यूबॉइड. सो इट विल बी एरिया ऑफ क्यूबॉइड. समझ में आया? इट विल बी एरिया ऑफ क्यूबॉइड. बट इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप. मतलब उसका जो टॉप का जो पोर्शन है, ये जो सरफेस है, इट्स ओपन, इट्स नॉट देयर. मतलब ऊपर वाला सरफेस है ही नहीं, मतलब हम लोग को वो सरफेस कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज इट्स ओपन फ्रॉम हियर. सो प्लास्टिक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द ओपन सरफेस. ऊपर वाला सरफेस, नॉट ओपन सरफेस, द टॉप सरफेस. प्लास्टिक इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द टॉप सरफेस. बाकी सारे सरफेसेस में प्लास्टिक यूज हुआ है, तो बाकी सारे सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा. तो बाकी कितने सरफेसेस है? बाकी 5 सरफेसेस है, राइट? हम लोग ने डिस्कस किया था. तो अभी इसका जो एरिया है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? कैन वी से दैट बाकी का जो 5 सरफेस है उसमें से जो 4 सरफेस है वो वर्टिकल सरफेसेस है. 1, उसके सामने वाला 2, आगे वाला और पीछे वाला. 4 सरफेसेस क्या है? वर्टिकल सरफेसेस है. तो उसका जो एरिया आएगा वो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा. सो इट विल बी लैटरल सरफेस एरिया, मतलब 2h इंटू एल प्लस बी. यस और नो? प्लस डोंट फॉरगेट द एरिया ऑफ द बेस, बॉटम. ऊपर वाला तो नहीं है बट नीचे वाला तो है ना, तो नीचे का सरफेस एरिया वो ऐड करना पड़ेगा उसमें. हम लोग ने सिर्फ चारों वॉल्स का एरिया निकाला, वर्टिकल सरफेसेस का, प्लस एक नीचे वाला सरफेस भी है, उसका भी एरिया ऐड करना पड़ेगा. व्हाट विल बी एरिया ऑफ द नीचे वाला सरफेस? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है,
और ये हाइट है। सो जो नीचे का जो सरफेस है उसमें जो साइड्स है वो लेंथ है और बेस है, ब्रेथ है। सो इट विल बी L into B। इज दैट क्लियर? सो अगर हम लोग इसमें हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इट्स 2 into H। H इज 65 मतलब 0.65 into L is 1.5 and B is 1.25, so it's 1.5 plus 1.25 plus L into B is 1.5 into 1.25। अब सब सॉल्व करो पहले। सो 2 into 0.65, 65 2 जा 130 होता है। सो 13 लिख लेते हैं एंड डेसिमल आ जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस पे। सो इट्स 1.3 into 1.5 into 1.25 is 2.75 plus 1.5 into 1.25, let's multiply them। 15 5 is 75, 5 7 carry forward, 15 2 is 30, 30 plus 7 37, 7 3 carry forward, 15 1 is 15, 15 plus 1 3, 15 plus 3 18 and decimal आएगा 3, तो 1.875। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। सो 13 5 is 65, 5 6 carry forward, 13 7 is 91, 91 plus 6 97, तो 7 लिखो, 9 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 13 2 is 26, 26 plus 9 35, तो 35 आ जाएगा ये और 3 डेसिमल 3.7575 plus 1.875 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आएगा 5 plus 5 10 0 1 14 plus 1 5 15 1 9 plus 4 14 4 1 5.45, तो इट्स 5.450 वाला 5.45। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द प्लास्टिक शीट। एरिया का यूनिट्स क्या होता है? स्क्वायर यूनिट्स होता है। तो दैट मैनी स्क्वायर किस में है? मीटर्स में। तो दैट मैनी स्क्वायर मीटर्स मतलब मीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। इसको या तो हम लोग मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं या फिर और वी कैन राइट 5.45 स्क्वायर SQM मतलब स्क्वायर मीटर्स। I hope it is clear. So that was the first part of the question. Now let's attempt the second part of the question. Now for second part I need little space on board, so I'm erasing the figure now because figure का काम हो गया है अभी. It's not that important for the second part of the question. Okay. Now for the second part, what we have to find? We have to find the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost ₹20, मतलब इसको फॉर्म करने के लिए पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉक्स को फॉर्म करने के लिए कितना कॉस्ट हुआ है, कितने रुपीस का शीट यूज किया है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बॉक्स। सो व्हेन 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, तो शीट का जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज है। ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे पार्टीशन बना के। दैट इज स्टेप नंबर sub question 2. It's given that cost of sheet for 1 meter square, तो 1 meter square एरिया का जो कॉस्ट है वो ₹20 है। कितना है? ₹20 है। We have to find the total cost. Therefore, total cost ऑफ कितना शीट रिक्वायर्ड होगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। 5.45 मीटर स्क्वायर शीट विल बी व्हाट? दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। 1 मीटर स्क्वायर का 20 है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का 5.45 into 20 होना चाहिए, राइट? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 20. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, व्हाट यू विल गेट? 5 2s are 10, 8 9 and 10. And you will get the answer as 109 rupees. कितना आ गया? 109 rupees. So we got the answer for both the parts. We got the total cost. Total cost is 109 rupees and the area of the sheet required is 5.45 meter square. So question number 1 we have completed. But in question number 1 हमने एक चीज overlook कर लिया था. What we had overlooked? Let us see. मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है और मैंने कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया है। दैट इज इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट। ये जो पार्ट है क्वेश्चन में से हम लोग ने ओवरलुक कर लिया। हम लोग ने इस पार्ट को एक्चुअल में इग्नोर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिकॉज
क्वेश्चन में इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट मेंशन किया है, मतलब हम लोग उसका जो थिकनेस है उसको इग्नोर करके ही हम लोग को सॉल्व करना है। ये दिया था तो हम लोग ने वैसे सॉल्व किया। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट, देन वी विल हैव टू कंसीडर द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक शीट एज वेल। ये सब में नहीं करना है, बट अगर कोई दूसरे सब में थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट भी दिया है सिमिलर क्वेश्चन में, तो हमें थिकनेस भी कंसिडर करना पड़ेगा। वो कैसे करना है सॉल्व, वो अभी हम लोग कोई दूसरे सम में देखेंगे जब आएगा। बट फॉर टाइम बीइंग समझो इसको। फॉर एग्जांपल अगर ये कंटेनर है, प्लास्टिक बॉक्स है जिसमें अपर सरफेस नहीं है, ओपन एट टॉप, सो इट्स ओपन एट टॉप, राइट, द रिमेनिंग सर्फेसेज आर देयर, कंसिडर इट टू बी अ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ऐसे कंसिडर करते हैं। राइट नाउ इट्स वुडन, बट कंसिडर करो कि ये प्लास्टिक से है। सो इसका कुछ थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे थिकनेस दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका जो थिकनेस है वो भी कंसिडर करना है और उसका एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। प्लस हम लोग को अंदर वाले सरफेस का भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे। सो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा विच इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर थिंग वेयर वी आर नॉट सपोज टू इग्नोर द थिकनेस, तब हम देखेंगे उसको एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है। बट फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे हम लोग ने इग्नोर कर दिया है, दैट पार्ट यू शुड नो। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The length, breadth and height of a room are 5 meters, 4 meters and 3 meters respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 7.50 per meter square. So basically यहाँ पे क्या दिया है, length, breadth and height of a room is given. So there is a room. You can consider the room in which you are there right now, or you can just imagine a room. रूम कौन से शेप में होता है, क्यूबॉइड में होता है। चला चेक कर लो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है कि नहीं, बिकॉज क्यूब भी हो सकता है। अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो क्यूब होगा, अगर तीनों साइड्स अलग है तो क्यूबॉइड होगा। सो हियर 5 meters, 4 meters एंड 3 meters है। सो फॉर रूम विच इज इन क्यूबॉइड शेप, विच इज अ क्यूबॉइडल रूम, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया है। लेंथ इज 5 meters, breadth is 4 meters and height is 3 meters. All 3 units are same. Very good. Now moving ahead, find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square. Basically हम लोग को यहाँ पे cost of whitewashing find करना है. So what they are saying is we have to whitewash the room. Whitewashing मतलब basically एक type of color हो गया। पेंट करने से पहले का प्रोसेस होता है, वाइट कलर हम लोग पेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाइट वॉशिंग। ठीक है, सो वो हम लोग को करना है। एंड रेट ऑफ वाइट वॉशिंग दिया है 7.50 पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। बट उससे पहले हम लोग को एरिया टू बी वाइट वॉश्ड फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो भी होता है इट विल बी नथिंग बट एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इनटू द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग। बिकॉज जो रेट दिया है वो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो टोटल एरिया, टोटल मीटर स्क्वायर एरिया जितना हम लोग को वाइट वॉश करना है वो पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। एरिया ऑफ रूम टू बी वाइट वॉश्ड। Now room is in cuboidal shape. What we are supposed to whitewash is also important. आप कभी कभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो पहले पढ़ लेना कि क्या इसमें दिया है। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि हम लोग को जो वाइट वॉश करना है उसमें चारों वॉल्स वाइट वॉश करना है एंड द सीलिंग। वी आर नॉट सपोज टू वाइट वॉश द फ्लोर। ऑब्वियसली कोई अपने फ्लोर को थोड़ी कलर करेगा। कलर क्या होता है, कलर या तो वॉल्स होते हैं या फिर सीलिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्स को कलर करना है, मतलब वाइट वॉश करना है, एंड ऊपर वाले सीलिंग को करना है, नीचे वाला सरफेस हम लोग को एक्सक्लूड करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो हम लोग को वापस कितना एरिया कंसिडर करना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। जैसे लास्ट सब में था, लास्ट सब में क्या था, एरिया ऑफ 4 वर्टिकल फेसेस प्लस नीचे का था, क्योंकि ऊपर वाला जो था उसमें शीट नहीं था, इट वॉज ओपन फ्रॉम द टॉप। यहाँ पे ऊपर वाले सरफेस को कलर करना है, मतलब ऊपर का कंसिडर करना है, नीचे का नहीं करना है। डजेंट मैटर, बिकॉज ऊपर का नीचे का जो सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है। सो इट विल बी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मतलब 2h इंटू L प्लस B, दैट इज द वर्टिकल सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग, दैट इज सीलिंग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हम लोग ने ये जो साइड लिया है वो क्या है, लेंथ है,
मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में दैट वी हैव टू टेक दिस एज लेंथ एंड दिस एज हाइट, करेक्ट। और इसको क्या बोला था मैंने, ब्रेथ। तो ऊपर का जो सरफेस होता है उसमें ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लेंथ होता है, और ये जो पार्ट होता है ये साइड वाला वो ब्रेथ होता है। तो इट्स L इंटू बी, यू कैन राइट, सो इट्स LB। तो हम लोग को वो एक एरिया ऐड करना पड़ेगा। सो इट्स एरिया ऑफ 4 walls प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। So let's substitute the values. It's 2 into h is 3. So it's 2 into 3 into L plus B, that is 5 plus 4 plus B, L into B, that is 5 into 4. So it's 6 into 5 plus 4, 9 plus 20, 5 4s are 20, 6 9s are 54 plus 20, that comes to 74 meters square. इतना एरिया हम लोग को कलर करना है, इतना एरिया हम लोग को वाइट वॉश करना है, एंड उसका जो कॉस्ट दिया है वो है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। सो रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज गिवन। सो रेट ऑफ वाइट washing 1 meter square area is 7.50 rupees. It's given 7.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट है, 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब फॉर 1 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी मीटर स्क्वायर्स वी हैव टू वाइट वॉश? 74। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 meter square will be 74 into 7.50. So it's 7.50 into 74, 0, 0 to 20, 28 plus 2, 30, 0, 0, 35, 3 carry forward, 49 plus 3, 52. So that comes to 00555 and 2 decimals. So it's rupees 555. So the total cost of whitewashing the 4 walls and the ceiling is rupees 555. You can note down the question and answer before proceeding to the next question. Question number 3. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meters. If the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 meters square, at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall. And bracket में दिया है hint, area of 4 walls is equal to lateral surface area. We don't require the hint. अभी हम लोग without hint solve करने का पहले try करेंगे. So what is given over here? The floor of the rectangle has a perimeter of 250 meters. Now इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग फिगर ड्रॉ करके समझते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझेगा. सो फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल बोला है. रेक्टेंगुलर हॉल इज ऑलवेज इन विच शेप? रेक्टेंगुलर हॉल मीन्स इट्स अ रूम, सो इट्स अ क्यूबॉइडल शेप, राइट? सो लेट्स ड्रॉ क्यूबॉइड स्ट्रेट अवे. Right, by now we know how to draw a cuboid in easy manner. So the floor of the rectangular hall has a perimeter of 250 meters. तो इसका जो फ्लोर है, the base of the room is the floor, right? So the floor of the rectangular hall, which is this part, has perimeter of 250 meters, and perimeter means boundary का जो length होता है उसको perimeter बोलते हैं. So here what is the boundary? It's nothing but addition of this side plus this side, इसके पीछे वाला side और ये बाजू वाला side. So all 4 sides if you add, the perimeter is 250 meters. So let's write down what is given. Perimeter of the floor of the rectangular hall. So perimeter of the floor of rectangular hall is equal to 250 meters. इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है बिकॉज इट्स अ क्यूबॉइड, एंड क्यूबॉइड में हर एक साइड रेक्टेंगल होता है. उसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर. सो इफ यू कंसीडर दिस साइड इज L, दिस साइड इज B, करेक्ट? तो
तो ये सामने वाला साइड भी L होगा और ये साइड भी B होगा, राइट, B एंड L. सो इट्स 2L प्लस B. सो इट्स 2 into L plus B is equal to 250 meters. If you take 2 on the other side and then divide, you will get L plus B is equal to 125 meters. 250 divided by 2. So we got the value of L plus B. Now let us see what else is given. It is given the cost of painting the 4 walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000. तो ये एक सेंटेंस में दो क्वांटिटीज दिया है, एक तो रेट और एक कॉस्ट. So what is the rate of painting? Rate of painting 1 meter square. Rate of painting 1 meter square is rupees 10. देखो यहाँ पे क्या दिया है, 10 per meter square, राइट, वो रेट है. 10 per meter square is the rate. मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का जो रेट है वो 10 रुपीज हो गया. अब आगे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया है, मतलब चारों वॉल्स को पेंट करने का टोटल कॉस्ट दिया है. सो दैट इज कॉस्ट. सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज गिवन. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is rupees 15,000. What we have to paint 4 walls is rupees 15,000. Correct. अब ये दोनों इंफॉर्मेशन से what we can find. Now cost of anything, cost of painting or cost of anything is given by total area to be painted. यहाँ पे हम लोग को 4 walls पेंट करना है, तो area of 4 walls I'm writing here down into rate of painting. Cost is given by area into rate, so it's rate of painting 1 meter square area. So cost जो होता है वो हमेशा area into rate of 1 meter square होता है. तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या मिलेगा, cost कितना दिया है 15,000, तो 15,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, is equal to area of 4 walls. We can find area of 4 walls into rate is 10 rupees. So if you take 10 in the denominator, we get 15,000 upon 10 is equal to area of 4 walls. So area of 4 walls will be equal to, ये यहाँ पे लेके आ जाओ तो 15,000 upon 10, 15,000 upon 10 is equal to 1500. यूनिट्स आर मीटर्स, सो मीटर स्क्वायर. तो ये चारों वॉल्स का जो एरिया है वो 1500 मीटर स्क्वायर है. आई होप इट इज क्लियर. अब आगे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द हॉल. सो व्हाट वाज गिवन, पेरीमीटर वाज गिवन. पेरीमीटर से हम लोग को क्या मिला, पेरीमीटर ऑफ द बेस वाज गिवन. पेरीमीटर से क्या मिला, लेंथ प्लस ब्रेथ, इस पे 125 मीटर्स. उसके बाद रेट ऑफ पेंटिंग दिया था ₹10. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया था 15,000. उससे हम लोग को क्या मिला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर. एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, रेक्टेंगुलर हॉल रैदर. सो हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल कैसे मिलेगा. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल गया है, राइट. व्हाट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन बाय, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज गिवन बाय, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया कैन वी से, मतलब lateral surface area we can say. So lateral surface area is given by 2h into L plus B. Correct. This is the formula, and its area is given already. मतलब we have found now that is 1500. So they both are equal. So now let us substitute the values here. What we have, 2h into L plus B. L plus B is 125. So it's 2h into 125 is equal to 1500. 125 into 2 is 250. So h into 250 is equal to 1500. So h is equal to 1500 upon 250. That is 25 6. So we got the answer. Therefore, height of the rectangular hall, height of rectangular hall is 6 meters. That's our answer. It's very simple. You can all note it down before moving on to the next question. Let's read the next question. Question number 4. The paint in certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container?
सो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक पेंट का डब्बा है, उस पेंट में से हम लोग 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर सकते हैं। कितना एरिया पेंट कर सकते हैं? हर एक डब्बे का कुछ कैपेसिटी होता है, तो ये जो पेंट का डब्बा है उससे हम लोग कितना पेंट कर सकते हैं? 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, उससे ज़्यादा पेंट करना है तो दूसरा डब्बा लगेगा। ठीक है, बट वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इस डब्बे में से हम लोग कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड। एंड वो जो ब्रिक है, ऑब्वियसली जो ब्रिक है, आपने ईंट देखा होगा, इट्स अ क्यूबॉइडल शेप, उसका डायमेंशंस दिया है 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी पहले लिख लेते हैं व्हाट इज गिवन, एंड ये बाय का मतलब क्या है 22.5 बाय 10। लेट्स सी सो व्हाट इज गिवन। सबसे पहले एक डब्बे में से हम लोग 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं, तो हम लोग वो लिख लेते हैं। तो एरिया विच कैन बी पेंटेड in one container or using one container, we can write properly, using one container of paint, ठीक है, is 9.375 मीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर में से इतना एरिया हम लोग पेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद dimensions of one brick is given 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter. So dimensions of one brick is 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, बिकॉज ब्रिक जो होता है वो क्यूबॉइडल शेप है। सो इट्स L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में दिया है। सो इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो व्हाट वी विल राइट, L इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू नोटिस दैट ये जो है वो मीटर स्क्वायर में है, जितना एरिया हम लोग पेंट कर सकते हैं वो मीटर स्क्वायर में दिया है, बट ये सेंटीमीटर में दिया है। सो लेट्स कन्वर्ट द सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स। सो व्हाट इट विल बी, डिवाइड बाय 100, सो इट्स 0.225 मीटर्स। दिस विल बी 0. डिवाइड बाय 100 इफ यू डू 1 मीटर, एंड दिस विल बी 0.075 meters. Is that clear? So we got the answer in meters of the brick. brick का जो dimensions है हम लोग ने meters में convert कर लिया। अभी हम लोग को question में पूछा है कि how many such bricks can be painted। तो अगर एक brick का length इतना है, breadth इतना है और height इतना है, तो कितने bricks हम लोग पेंट कर सकते हैं? तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि एरिया ऑफ वन ब्रिक फाइंड करो। फिर देखो कि एरिया ऑफ वन ब्रिक 9.375 है क्या। अगर 9.375 आया मतलब एक ब्रिक पेंट कर सकते हैं, उससे कम आया तो ज्यादा ब्रिक पेंट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 9.375 से इसको डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो वी विल गेट नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड। सिंपल है, देखो एरिया विच कैन बी पेंटेड, एरिया विच कैन बी पेंटेड, अगर हम लोग इसको ए ले ले, A1 ले लेते हैं, ठीक है, तो एरिया विच कैन बी पेंटेड दैट इज A1 इज इक्वल टू, उस एरिया में से हम लोग क्या पेंट करने वाले, ब्रिक्स को पेंट करने वाले, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ब्रिक्स विच आर टू बी पेंटेड। इतना एरिया हमारे पास है, उससे हम लोग ब्रिक्स का एरिया पेंट करने वाले हैं, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। एरिया विच कैन बी पेंटेड इज 9.375। एरिया ऑफ ब्रिक्स मतलब कितने ब्रिक्स हम लोग को नहीं मालूम है, सो इट विल बी नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स बी n इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक। सिंपल है ना। देखो एरिया ऑफ ब्रिक्स पूछा है, मतलब कितने ब्रिक्स, बहुत सारे ब्रिक्स है उसका एरिया, तो एरिया ऑफ अगर 5 ब्रिक्स है तो इट विल बी नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब 5 ब्रिक्स इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक। 5 इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक किया तो हम लोग को 5 ब्रिक्स का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ 5 ब्रिक्स विल बी इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो ये फॉर्मूला वर्क कर जाएगा यहाँ पे। इस फॉर्मूला से हम लोग को आंसर इजीली आ जाएगा। सो इट्स 9.375
इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स इज n इनटू एरिया ऑफ वन ब्रिक. ब्रिक मतलब क्या होता है? इट्स अ क्यूबॉइड. सो उसका जो एरिया होता है, मतलब वी हैव टू कंसिडर टोटल सरफेस एरिया. ऊपर से नीचे से सब जगह से पेंट करना है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया. तो इट्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. डू वी हैव LBH? यस वी हैव. आर द यूनिट सेम? हम लोग ने यूनिट्स भी सेम कर लिया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा पक्का. सो इट्स n इंटू 2 इंटू, अच्छा ये 2 को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो चाहिए तो, या फिर वैसे ही रखो, डजेंट मैटर. इंटू LB, L मतलब 0.225 इंटू B इज 0.1 प्लस B इज 0.1 इंटू H इज 0.075 प्लस L इज 0.225 इंटू H इज 0.075. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे. सो इट्स 9.375 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 0.225 इंटू 0.1. सिंपल है ये. तो 0.0225 प्लस इधर भी एक डेसिमल शिफ्ट कर लो तो 0.0075, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर विल रिमेन द सेम. प्लस इधर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कर लेते हैं. 225 इंटू 75 ऊपर कर लेता हूं मैं यहाँ पे. तो 225 इंटू 75, 225 इंटू 75 करके देखते हैं. 7 5 5 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 एक सेकेंड वापस से. 5 5 25, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 10, 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 लिखा है यहाँ पे. 5 2 10, 11 आ जाएगा. यहाँ पे क्रॉस कर दो या 0 लिखो, डजेंट मैटर. 7 5 35, 5 लिखो, 3 कैरी फॉरवर्ड, 14 प्लस 3 17 होता है तो 7 लिखो, 1 कैरी फॉरवर्ड, 14 प्लस 1 15 हो गया. तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 16875. अब यहाँ पे 16875 में डेसिमल्स कितने आएंगे? डेसिमल्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5, आगे एक 0 लगाना पड़ेगा. सो इट्स 0.016875. क्लियर? सो इट्स 0.01675. अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. 0.016875 प्लस ये कर लेते हैं. सो प्लस क्या हो गया? 0.0075. तो 0075, बहुत सारे जीरो है यहाँ पे, राइट? अरे बाप रे, 1 सेकेंड, ये गलत हो गया. 0.0075 इसको ऐड कर लो तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 13 हो गया, ये कितना हो गया? 8 प्लस 4 6 14 हो गया. तो ये 1 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. 1 2 3 4 5 6. इसमें ये ऐड कर लो 0.0225, 0.0225. ये बाकी 0 0 डाल दो यहाँ पे. ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 0. Oh God. So it's 46875. So it's n into 2 into 0.046875. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हम लोग ओरली भी कर सकते हैं. तो आंसर जो आएगा वो आएगा, क्या देखते हैं. 2 into 5 is 10, 0 1 कैरी फॉरवर्ड 15 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड 16 प्लस 1 17 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड 13 हो गया, 3 1 9 और ये 0.0. So basically it's 0.093750. Oh 9.3750, 93750. 0 आगे भी है, डजेंट मैटर. आंसर इजीली आएगा. अभी डिवीजन इज वेरी इजी. तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका डेसिमल निकाल लेते हैं और इसका भी डेसिमल निकाल लेते हैं तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना. सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1000 से. सो इट विल बी 9375 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1000. और इसको हम लोग उतने जीरो से कर लेते हैं तो n इंटू 9375. ये अभी हम लोग ना डेसिमल के बाद 0 नहीं लिखते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो 0 निकाल दिया. सो ये 1 2 3 4 5 जीरोज है तो 5 जीरोस डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे. 1 2 3 4 5 डेसिमल रिमूव कर दिया. इससे क्या है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपका, बाकी कुछ नहीं. तो अभी एक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे तो n का वैल्यू मिलेगा. तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूँ. ओके, so n is what? n is nothing but this value, that is 9375 upon 1000 into, इसको रेसिप्रोकल कर लो. so 1 2 3 4 5 upon 9375. तो ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 3 0 कैंसिल. आंसर आ गया n is equal to 100. therefore we got the answer as number of bricks. इंक भी खत्म. 1 सेकेंड.
We got number of bricks is equal to 100. So how many bricks can be painted? 100 bricks can be painted using one container. Very easy. So this is how we have to solve this sum. So you can note it down before going to the next question. Cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and by how much? Which box has smaller total surface area and by how much? So दो क्वेश्चंस को आंसर करना है. यहाँ पे दो बॉक्स है, एक है क्यूब और एक है क्यूबॉइड. सो फर्स्ट बॉक्स इज क्यूबिकल. सो फॉर क्यूबिकल बॉक्स what is given? एज इज 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है. साइड को हम लोग ए ले सकते हैं विच इज 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स जो क्यूबॉइड शेप का है ऑफ कोर्स, उसका लेंथ दिया है एज 12.5 सेंटीमीटर, दोनों यूनिट सेंटीमीटर में है, दैट्स गुड. ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर, वाइड मतलब ब्रेथ, एंड हाई मीन्स इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर. ओके, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी. दोनों बॉक्स में से किसका ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया है, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया है. तो पहले दोनों बॉक्स का वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं और बाद में दोनों का डिफरेंस भी मिल जाएगा कितने से बड़ा है. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दोनों का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली. सो व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया गिवन बाय फॉर क्यूबिकल? सो फॉर क्यूबिकल बॉक्स lateral surface area LSA is given by what it is given by 4a square. There are 4 vertical surfaces, so it's 4 into, we'll write here 4 into a is 10, so 10 square, that is 100 into 4, that is 400 centimeter square. Very easy calculation. Up secondly, for which box? For cuboidal box, what is lateral surface area given by? It's 2h into L plus B, right? We know the formula. So it's 2h. h मतलब क्या है? 8 है. 2 into 8 into L plus B is 12.5 plus 10. Correct. So अभी क्या करना है? इसको 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22.5 plus 10. या so 22.5 into 16. 16 का टेबल आता है तो 16 5 80 होता है, तो 0 आएगा. 8 कैरी फॉरवर्ड, 16 2 32, 32 प्लस 8 40 होता है, तो वापस 0 एंड 4 कैरी फॉरवर्ड, 16 2 32, 32 प्लस 4 36. एक डेसिमल आएगा तो यहाँ पे 360.0 मतलब 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर फॉर LSA, मतलब वर्टिकल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल एंड क्यूबॉइड. 400 एंड 360 आ गया. ठीक है, अब किसका बड़ा है? क्यूब का बड़ा है. कितने से बड़ा है? 360 है और ये 400 है, मतलब 40 से बड़ा है. सो अभी क्या करना है? हम लोग को डिफरेंस निकालना है दोनों का. सो विल राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन LSA will be what? 400 minus 360, that is 40 centimeter square. Correct. Therefore we will write down lateral surface area of which box is greater? Cubical box is greater than lateral surface area of cuboidal box by 40 centimeters square. That was the first part of the question. Now which is the second part of the question? Let's read. The second part of the question is,
विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच? कौन से बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है? तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. सो यू ऑल कैन ऑल्सो स्टार्ट सॉल्विंग अलॉन्ग विद मी. सो टोटल सरफेस एरिया, सो TSA फाइंड कर लेते हैं. TSA फॉर क्यूबिकल बॉक्स. cubicle total surface area is 6 into a square. So 6 into a is 10 square, मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ या फॉर क्यूबॉइडल बॉक्स is given by 2 into LB plus BH plus LH, which is, I'll write little bit here on this side. So 2 into LB, L is 12.5, B is 10 and 8. So it's 12.5 into 10 plus 10 into 8 plus 12.5 into 8. ठीक है? I think it's correct. So what we will get? 2 into 125 plus 80 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. सो 8 5 से 40 हो गया, 0 4 कैरी फॉरवर्ड, 16 प्लस 4 22, 8 प्लस 2 10 हो गया. तो इट्स 100. ठीक है, एक डेसिमल आएगा मतलब ये 100 आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सो अभी दोनों तीनों को ऐड कर लो तो 100 प्लस 100 200 225 225 प्लस 80 305 हो गया. तो 2 into 305 होता है ये. मल्टीप्लाई कर लो तो 610 हो गया. तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी हम लोग को क्या पूछा है, विच वन है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. पहले में ग्रेटर पूछा था लैटरल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में स्मॉलर पूछा है. सो अगेन डिफरेंस निकालेंगे. सो डिफरेंस बिटवीन देयर TSA, डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय 610 minus 600, दैट कम्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो डिफरेंस तो मालूम पड़ गया. बट किसका स्मॉलर है? स्मॉलर किसका है? अभी क्यूबिकल बॉक्स का है. Therefore, जो यहाँ पे बॉक्स लिखो, यहाँ पे भी बॉक्स लिखो. ठीक है. So therefore, total surface area of cubical box is smaller by 10 centimeter square. So that's how we got the answer. And here we got both the answers. This is our first answer. And this is our second answer. Quickly note it down. Let us read next question. Question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including base, held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? How much of tape is needed for all 12 edges? There are two questions which we have to answer. अब ये क्वेश्चन को समझने के लिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे. अभी तक हम लोगों ने जो भी सम्स किए हैं एक्सेप्ट वन, हमने फिगर ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज इट वॉज वेरी इजी. मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही दैट इतना प्रिपरेशन होना चाहिए. नाउ लेट्स ड्रॉ द फिगर फॉर दिस वन. सो A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes. तो बेसिकली एक cuboidal glass room बनाया है उन्होंने in simple language. So let's draw a cuboid. So you can draw a cuboid. जिसका लेंथ दिया है हम लोग को 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट है उसका. सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन टू अस. इट इज एंटायरली मेड ऑफ ग्लास एंड इट इज हेल्ड टुगेदर विथ टेप. हेल्ड टुगेदर विथ टेप. सो अभी क्या है ना कि ये सारे सर्फेसेस उसके ग्लास से फॉर्म हुए हैं. आप इमेजिन करो एक ग्लास का रूम है तो हर एक वॉल उसका जो है वो ग्लास से फॉर्म हुआ है. सो आगे वाला सरफेस भी ग्लास से है, बाजू वाला सरफेस भी ग्लास से है. तो ये दोनों सरफेस को होल्ड करने के लिए यहां पर टेप लगाया है. ऐसे अलग अलग टेप नहीं लगाया है, पूरा एक स्ट्रेट लाइन में टेप लगाया है. सिमिलरली यहां पे ये वाले एज पे भी टेप लगाया है.
सो वो ग्लास को होल्ड कैसे करेगा? जब सारे एजेस पे हम लोग टेप लगा देंगे। तो इन द सिमिलर मैनर अगर हम लोग यहाँ पे भी टेप लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो इट विल होल्ड प्रॉपरली एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल अदर एजेस। आई एम नॉट ड्रॉइंग इट राइट नाउ, इट वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कैसे टेप फॉर्म किया है, टेप लगाया है, टेप से उसको होल्ड किया है। So the question is how much glass is required, how much area of glass is there, first question है। उसके बाद second question है। तो सबसे पहले what is given, let us write it down। So जो given information है वो है a small indoor greenhouse is made entirely of glass panes। So for greenhouse we can write which is in which shape, cuboid। इसमें जो लेंथ दिया है वो है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड हाइट दिया है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, विच वी हैव shown in the figure as well, right? First part of the figure question is what is the area of glass? What is the area of glass? So area of glass will nothing but, green लिख रहा हूँ मैं, area of glass, ग्लास से क्या फॉर्म हुआ है? पूरा का पूरा ग्रीन हाउस फॉर्म हुआ है, पूरा का पूरा क्यूबॉइड फॉर्म हुआ है। तो एरिया ऑफ ग्लास विल नथिंग बट बी एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इट्स क्लियरली मेंशन्ड दैट इट इज मेड ऑफ ग्लास इंक्लूडिंग बेस, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग बेस, मतलब जो बेस है वो भी ग्लास का बना है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग ऑल द सर्फेसेस, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टेकन टोटल सरफेस area, which is given by 2 into LB plus BH plus LH. What is 2 into LB? L क्या है? 30, 30 into 25, 30 into 25 plus 25 into 25 plus 30 into 25, वापस L 30 है and H 25 है। So it's simple, 2 into 25 3 is 75, 750, ये 625 और ये आ गया 750। सो कितना हो जाएगा ये? 1500 प्लस 600 इज 2125, तो 2125 आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो 2125 इंटू 2 कर लो तो आंसर आ जाएगा 01524, इट्स 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ द ग्लास रिक्वायर्ड, और टोटल एरिया ऑफ द ग्लास। दैट्स योर फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, easy है बहुत। What is the second part? How much of the tape is needed for all the 12 edges? अब ये है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। So how much tape is required? So length of the tape required पूछा, एरिया नहीं पूछा। यहाँ पे how much of the tape मतलब टेप जो होता है उसका कितना लेंथ रिक्वायर्ड है, इसका मीनिंग ये होता है। हम लोग एरिया ऑफ द टेप नहीं फाइंड करते, हम लोग लेंथ ऑफ द टेप फाइंड करते हैं। इन दिस केस अगर टेप में आपको लेंथ एंड ब्रेथ दिया होता तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, बट वो नहीं दिया है। सो वी हैव टू कंसिडर इट्स लेंथ एंड फाइंड इट्स लेंथ। सो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड टू होल्ड द ग्लास, तो अभी कहाँ पर टेप रिक्वायर्ड है वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो ये 30 सेंटीमीटर का जो लेंथ आएगा वो आएगा, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ये पूरा जाएगा 30 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ पे रिक्वायर्ड होगा। ऐसे 30 सेंटीमीटर के लेंथ कितने हैं? 1 2, ये सामने वाला भी है, ऊपर वाला भी 30 है, और ये भी है ना 30, और कोई है क्या? 30 ऐसे तो फिर चेंज हो जाएगा ना डायमेंशन, 1 2 3 4। सो वी कैन से इट्स 4 into 30, 30 है, 30 30 30, 4 into 30 प्लस 4 into, इन द सिमिलर मैनर ये 25 है तो ये भी 25 है, ऊपर वाला भी 25 है और ये भी। तो कितने ब्रेथ है? देयर आर 4 ब्रेथ, सो इट्स 4 into ब्रेथ वी कैन से, 4 into लेंथ वी कैन से, बिकॉज 30 वाज द लेंथ। एंड इन द सिमिलर मैनर अगर हम लोग देखें तो हाइट कितना है? 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, सो इट्स 4 into हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन सब्स्टिट्यूट करो, चलेगा। 4 into 30 प्लस 4 into 25 प्लस 4 into 25, 100 प्लस 100 प्लस 120, 100 plus 100 200, 200 plus 120 320 centimeter. So what is the length of the tape required to hold the glass? 320 centimeter. And what is the glass area? 4250 centimeter square. चलो फटाफट नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। Shanti Sweet Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of the dimensions
25 centimeter by 20 centimeter by 5 centimeter, and the smaller of the dimensions 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is rupees 4 per 1000 centimeters square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. देखो यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले एक तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है दैट देयर आर 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस। ये जो स्वीट स्टॉल है उनको बॉक्सेस प्रिपेयर करना है, तो उनको ऑर्डर देना है बॉक्स बनाने के लिए, बट उनको 2 साइजेस में चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों का डायमेंशन दिया है। बॉक्स मतलब क्यूबॉइड होता है, राइट। बॉक्स मीन्स इट्स अ क्यूबॉइडल, इट्स अ प्लास्टिक बॉक्स, बट वो हम लोग को कार्डबोर्ड का बनाना है क्वेश्चन में, ये प्लास्टिक का है। बट सो फॉर बिगर वन the dimensions are 25 centimeter by 20 centimeter by 5 centimeter. So for bigger box या for big box लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। The dimensions are, so length is equal to 25 centimeter, breadth is equal to 20 centimeter एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मैंने बताया L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में होता है हमेशा। एंड फॉर स्मॉल बॉक्स लेंथ इज इक्वल टू, अभी देखो बिगर बॉक्स में और स्मॉल बॉक्स में डिफरेंस होना चाहिए। सो चलो इसको L1 B1 H1 ले लेते हैं, इसको L2 ले लेते हैं। फॉर द स्मॉलर बॉक्स इट्स 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। दोनों का हाइट सेम है। नाउ क्या बोला है ना कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। अब ये ओवरलैप्स मतलब क्या, लेट्स अंडरस्टैंड। किसी भी बॉक्स को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फिर वो कार्डबोर्ड का हो या कोई भी हो, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक बॉक्स ले लो आप, तो प्लास्टिक बॉक्स को भी अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसको बराबर से बंद करने के लिए, फिट करने के लिए, देखो ये जो पोर्शन है, ये जो बॉर्डर है, ये जो पार्ट है, ये आपको दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग विद द बॉटम एरिया। ओवरलैप हो रहा है ना, एक के ऊपर एक आ रहा है, तभी जाके वो बराबर से फिट होगा, तो वो एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड हो गया। अगर मैं इसको पूछूं इसमें कितना प्लास्टिक गया, तो आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, बट टोटल सरफेस एरिया में कुछ एक्स्ट्रा भी तो गया। एक्स्ट्रा मतलब ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, देखो, तो वो भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को टोटल एरिया ऑफ द प्लास्टिक मिलेगा। अगर कार्डबोर्ड का कोई बॉक्स है तो उसमें भी वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में जाए, वो कहीं पे भी हो सकता है। कभी कभी कार्डबोर्ड बॉक्सेस में आपने स्वीट बॉक्स देखा ही होगा, यहाँ से ऐसे स्टिक कर देते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी हो सकता है। फिर इसको बंद करने के लिए अंदर ऐसे डालते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा पोर्शन। दैट इज 5% विच वी हैव टू कंसिडर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज गिवन, लेट अस सी। 5% एक्स्ट्रा लगने वाला है टोटल सरफेस एरिया का। अब आगे क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड दिया है, तो मैं कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज रुपीज 4। मतलब अगर इतना कार्डबोर्ड लेना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड लेना है, तब जाके आपको 4 रुपीज देने हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। वी हैव टू फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। मतलब 250 बॉक्सेस बनाने हैं हम लोग को दोनों टाइप के, और दोनों टाइप के बॉक्सेस बनाने के बाद जितना भी कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट हम लोग को 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया है ₹4। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। एक बार टोटल एरिया मिल जाएगा जिसका जितना कार्डबोर्ड चाहिए, उस एरिया में से हम लोग कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं एरिया को देख के। फॉर एग्जांपल अगर एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला टोटल, तो उसमें हम लोग को 4 रुपीज़ लगेगा। ज़्यादा निकला तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, अभी हम लोग एक ही फॉर्मूला में करेंगे तो ईजी होगा। सो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए,
area of cardboard required should be what? Let's see. It should be area of 250 bigger boxes plus area of 250 smaller boxes. Correct. That will be the area of cardboard required. अब देखो area of 250 big box क्या होगा? 250 into area of one big box. What is area of one big box? Big box is in which shape? Cuboidal shape. उसका जो एरिया होता है, अभी हम लोग को बॉक्स पूरा का पूरा फॉर्म करना है, सारे सरफेसेस फॉर्म करना है, राइट? सो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हमें ये जो भी आएगा इसको उसके टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स फाइंड करना है. सो इट्स 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. L1 B1 B1 H1 L1 H1. सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, 250 इंटू total surface area of one box will be 2 into L2 B2 plus B2 H2 plus L2 H2. Got it? अब देखो इतना अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग ने अभी सिर्फ टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है 250 बॉक्सेस का, ईच बड़े बॉक्स एंड छोटे बॉक्स. बट उन्होंने बोला है कि 5% एक्स्ट्रा भी लगने वाला है, राइट? 5% एक्स्ट्रा भी लगने वाला है टोटल सरफेस एरिया का, जितना भी इसका एरिया है उसको 5% एक्स्ट्रा भी लगने वाला है. सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ बॉक्सेस कर लेंगे. ठीक है. अब देखो टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा, ये टोटल हो गया. ठीक है, टोटल एरिया वी कैन से. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार. सो इससे जो आंसर मिलेगा वो देखते हैं. 250 इंटू 2 कर लो तो 500 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे L1 इज 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 प्लस B1 इज 20 इंटू 5 इज 20 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 250 इंटू 2 इज अगेन 500. L2 इज 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू H इज 5 प्लस 15 इंटू 5. इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है ना, 500 है तो इसको कॉमन ले लो या फिर ऐसे ही रखो, डजेंट मैटर. चलो ऐसे ही रखते हैं. 25 इंटू 20, 25 2 50 हो गया तो 500 हो जाता है, ये 100 हो जाता है, ये 125 दैट इज 500 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो 15 10 150 प्लस 30 180 हो गया ये, प्लस 15 12 5 60 प्लस 75 हो गया. ठीक, कैलकुलेशन सब ओरली हो सकता है. यहाँ पे 500 कॉमन निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है डजेंट मैटर. 600 725 हो गया, 725 प्लस 500 इंटू ये हो गया 240, 240 बराबर 240 प्लस 73 10 315 हो गया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, 315. अब 500 कॉमन निकालो, बेटर होगा. तो 725 प्लस 315 हो गया. एक बार ये चेक कर लेता हूँ. 135 प्लस 180 इज 315. या करेक्ट. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस व्हाट यू गेट, 500 इंटू ये दोनों को ऐड कर लो तो 0 0, ये 0 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 होगा, ये 10 होगा. ठीक है. अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज एरिया ऑफ बॉक्सेस. इसमें है ना, हम लोग ने टोटल एरिया मत लिखो, इसमें लिखते हैं विदाउट द एक्स्ट्रा पार्ट. ठीक है, विदाउट एक्स्ट्रा पोर्शन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये 3 0 आ जाएगा, 0 0 0, 5 4 20, 0 2 0 5. सो दैट्स द एरिया ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, जिसमें हम लोग ने एक्स्ट्रा पोर्शन काउंट नहीं किया है. ठीक है, इट्स 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स कैलकुलेट द एक्स्ट्रा पोर्शन एज वेल. अगर हम लोग इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस मिल जाएगा. टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस दैट इज कंसिडरिंग द एक्स्ट्रा पार्ट एज वेल. ठीक है. सो व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस कंसिडरिंग एक्स्ट्रा पार्ट?
अब ये जो भी एरिया है उसमें 5% एक्स्ट्रा ऐड करना है हम लोग को, तो टोटल एरिया जो होगा, ये जो एरिया है वो तो आएगा ही 5,20,000। इसमें हम लोग को 5% एक्स्ट्रा करना है, मतलब 5/100 इंटू टोटल सर्फेस एरिया, दैट इज 5,20,000। इसका ही 5% एक्स्ट्रा लगेगा। अगर मुझे मेरे मैथ्स का पेपर में मुझे 10 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100, ऑन करेक्शन आई अंडरस्टूड दैट मुझे 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो 10 मार्क्स तो पहले मुझे मिला था, प्लस 10% एक्स्ट्रा होने वाला है, मतलब वापस उसमें 10 ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 20, मतलब 10 + 10 मतलब 20 हो जाएगा। सो सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग ने पहले जो एरिया था उसमें हम लोग ने 5% ऐड कर दिया, तो हम लोग को टोटल एरिया ऑफ दी बॉक्सेस मिल जाएगा। सो इट्स 5,20,000 प्लस इन दो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 और ये 3 0, 25 26 हो गया। सो इट्स 26,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, सो यू विल गेट द आंसर फॉर टोटल एरिया ऑफ द बॉक्सेस। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, तो इट्स 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स द टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। अभी इसका कॉस्ट फाइंड करना है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड for 5,46,000 centimeter square? What should be it? Now cost of cardboard for 1,000 centimeter square area is 4 rupees. तो हमें तो इतना फाइंड करना है, इतने का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है। सो 5,46,000 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपीज़ है, तो ये जो भी एरिया है उसको हम लोग को डिवाइड बाय 1,000 करना पड़ेगा, देन ओनली वी विल गेट दी टोटल कॉस्ट प्रॉपर्ली। सो इफ यू कैंसल आउट जीरोज एंड देन मल्टीप्लाई 4 24 2 कैरी फॉरवर्ड 18 21, सो इट्स 2,184 rupees, that is 2,184 rupees. So the total cost of cardboard required for making 500 boxes, 250 big and 250 small, is rupees 2,184. So you can all quickly note it down and we will move on to the next question. So let's read the next question, question number 8. Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter? अब देखो, अब क्या है ना, यहाँ पे in this question परवीन वांटेड टू मेक अ शेल्टर फॉर हर कार, मतलब उसका जो कार है उसके लिए उसको एक कवर बनाना था, एक शेल्टर बनाना था। किससे शेल्टर बनाया है? टार्पोलिन शीट से। टार्पोलिन TARPAULIN इज अ काइंड ऑफ मटीरियल, एक मटीरियल आता है जो वाटर प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है, जिसमें आप बारिश या धूप से बचाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। रेनी सीजन में स्पेशली आप देखोगे शॉप्स के बाहर वो लोग लगाते हैं। दैट शीट इज टार्पोलिन शीट, ओके। अब क्या है ना, उससे उसको शेल्टर बनाना है कार का, और इट इज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इट हैज टू बी अ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर। तो लेट्स ड्रॉ अ क्यूबॉइड। अंडरस्टैंड नाउ। देखो ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? टार्पोलिन शीट से बना हुआ है। इसके अंदर कार खड़ी रहेगी, तो इसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है? द फ्रंट फेस कैन बी रोल्ड अप। तो जब कार को निकलना है तो उसका जो भी फ्रंट फेस है, ये साइड या फिर ये साइड, वो रोल कर सकते हैं ऊपर और कार बाहर निकल जाएगी। दैट डजंट मैटर, इट विल नॉट चेंज द आंसर इन एनी वे, बट द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। सी व्हाट इज गिवन, दैट कवर्स ऑल 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। मतलब ये जो शीट है वो चारों साइड्स को कवर कर रहा है और ऊपर वाले सरफेस को। ऑब्वियसली ग्राउंड को थोड़ी कवर करेगा। अगर ग्राउंड में भी शीट आएगा तो फिर कार कहाँ पे खड़ा रहेगा? कार तो ग्राउंड पे ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, उसमें शीट नहीं है। देयर इज नो टार्पोलिन इन दिस एरिया। सो टार्पोलिन कहाँ पर है? चारों साइड्स में, चारों वर्टिकल फेसेस में एंड ऊपर वाले फेस में है। इज दैट क्लियर? एंड व्हाट इज गिवन, अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लिजिबल,
How much tarpaulin would be required to make the shelter of height and the base dimensions are given? Now see, assuming that stitching margins are negligible. अब देखो कभी भी हम लोग कुछ भी किसी शीट से कुछ भी फॉर्म करने का ट्राई करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये टार्पोलिन शीट से बनाने का ट्राई करूंगा तो एक शीट, एक लंबा सा एक सरफेस आएगा जिसको हमें फोल्ड कर करके कट कर करके स्टिच करना पड़ेगा. तो ये एक सरफेस अलग है, ऊपर वाला सरफेस अलग है, फिर ये सरफेस अलग है, ये सब हम लोग काटेंगे और उसके बाद इन दोनों सरफेस को यहाँ पे स्टिच कर देंगे, फिर यहाँ पे भी स्टिच कर देंगे इन दोनों को, और वैसे करके हम लोग सारे एडजेस को स्टिच करेंगे, तभी जाके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. तो जब भी हम लोग स्टिच करेंगे तो कुछ ओवरलैप होगा, एक के ऊपर एक हम लोग को रखना पड़ेगा, राइट, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपरली स्टिच करने के लिए जगह मिलेगा. सो वो ओवरलैप होता है. जैसे लास्ट सम में स्वीट बॉक्सेस बनाते वक्त ओवरलैप हो रहा था तो हम लोगों को 5% एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ेगा. बट इसमें ऐसा बोला है कि अज्यूमिंग दैट स्टिचिंग मार्जिन्स आर नेग्लिजिबल और वेरी स्मॉल, मतलब जो स्टिच करने के लिए जो जगह यूज किया है वो बहुत छोटा सा है, मतलब देखेगा भी नहीं. सो अज्यूमिंग दैट इट्स वेरी स्मॉल, देयरफॉर नेग्लिजिबल, मतलब उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा जो रिक्वायर्ड है स्टिच करने के लिए उसको कंसिडर नहीं करना है. तो इट्स अ गुड थिंग. बट क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं और मैं बोलूं कि स्टिचिंग मार्जिन्स को कंसिडर करना है और उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा कंसिडर करना है, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा अपने आंसर में. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. यहाँ पे नहीं करना है तो दैट्स अ गुड थिंग. सो आगे पढ़ते हैं. क्या है? हाउ मच टार्पोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर. तो इसका जो हाइट है वो 2.5 मीटर है और बेस डायमेंशन आर 4/3 मीटर. तो उसका जो बेस है उसका जो डायमेंशन है वो 4 मीटर है, मतलब लेंथ, एंड 3 मीटर इज द ब्रेथ. L/B दिया है. सो बेसिकली ये जो सम है ये ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया. हम लोग को क्या करना है? टोटल एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, टार्पोलिन रिक्वायर्ड. सो पहले तो टार्पोलिन शीट का और ये जो शेल्टर है उसका डायमेंशन लिख लेते हैं. तो फॉर शेल्टर व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इज 4 मीटर. What is the breadth? Breadth is 3 meter. And what is the height? 2.5 meter. Right? Now, what we have to do? We have to find the area of tarpaulin required to make the shelter. Area of tarpaulin. It's read as tarpaulin, but written as tarpaulin. Okay, TARPAULIN. Sheet required to make the shelter. Right? It will be what? It's very simple. We have to add areas of 4 walls and area of the top, and we know that area of the top is L/B, and area of 4 walls मतलब LSA, lateral surface area, that is 2H into L plus B plus LB. LB मतलब ऊपर वाला surface का add कर लिया हम लोग ने. So हम लोग ने इसमें ground वाले surface का area consider नहीं किया है. So 2 into H is 2.5 into L plus B is 4 plus 3 plus L into B is 4 into 3. So that comes to 5 into 7 plus 12. So 35 plus 12. 35 plus 12 is 47 meter square. So the total area of the tarpaulin sheet required to make the car shelter is 47 meter square. Quickly note it down. Okay. So now with this we have completed 13.1 exercise. So if you find this video helpful, do like it, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं अगले वीडियो में with